गुड मॉर्निंग बच्चों, biology.com में आप सबका स्वागत है। अक्सर आपने कभी गुस्से में किसी को कहा होगा कि मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वास्तव में आपके दांत आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और आपके मुंह में जो दांत पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं दांत, मनुष्य के जो दांत होते हैं वो कैसे, किस प्रकार के होते हैं और क्या कार्य करते हैं, क्या इनकी विशेषताएं होते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। पहली इनकी से विशेषता, ये हेटेरोडोंट होते हैं, हेटेरोडोंट। दूसरा ये होते हैं थिकोडोंट, और तीसरा डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट यानी कि मनुष्य के जो दांत है उनकी मुख्य विशेषता है वो हेटेरोडोंट होते हैं, थिकोडोंट होते हैं और डाइफायोडोंट होते हैं। यहाँ आपको एक बात और याद रखनी है, दांतों का जो अध्ययन है उसे ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ टीथ, दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। अब जो मुख्य जो दांत, मनुष्य के जो दांतों के प्रकार होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है वो इन तीन वर्ड्स में आएगी। पहला हेटेरोडोंट, थिकोडोंट और लास्ट डाइफायोडोंट। सबसे पहले हम बात करते हैं हेटेरोडोंट की। इसे हिंदी में कहते हैं विषम दंती। विषम दंती। आप अपने दांतों को मिरर में देखें, शीशे में देखें और ऑब्जर्व करें, उन्हें प्रेक्षित करें कि आपके सभी दांत एक ही प्रकार के नहीं होते हैं। आप में चार तरह के, आपके मुंह में जो है वो चार तरह के दांत पाए जाते हैं। उनके जो आकार, आकृति, उस आधार पर दांत जो हैं वो चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के दांत इनमें पाए जाते हैं। इन्हें आप इस तरह याद कर सकते हैं, ICPMT, ICPMT, ICPMT। नीट से पहले जो एग्ज़ाम्स हुआ करती थी वो सेंटर और स्टेट की अलग होती थी। सेंटर वाली जो एग्ज़ाम होती थी, प्री मेडिकल टेस्ट, उसे सेंट्रल प्री मेडिकल टेस्ट CPMT कहा करते थे। सेंट्रल प्री मेडिकल टेस्ट, प्री मेडिकल टेस्ट। आई आप खुद के लिए लगा दें, मैं CPMT की तैयारी कर रहा हूँ, तो ये आप इससे ऐसे याद कर सकते हो। आई से जो पहला प्रकार होता है टीथ का वो होता है इंसीजर। दूसरा सी से है कैनाइंस। तीसरा पी से है प्रीमोलर और चौथा एम से है मोलर। टी से यहाँ टीथ से है। तो मनुष्य में चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं उनके आकार आकृति के आधार पे, इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर। इन सभी के अलग अलग विशेषताएं, अलग अलग गुण और अलग अलग कार्य इनके होते हैं। तो इसीलिए मनुष्य के दांतों को हेटेरोडोंट कहा, विषम दंती, यानी कि ऐसे मुख में पाए जाने वाले ऐसे दांत जो सभी अलग अलग रूप, रंग, आकार, आकृति और कार्य के होंगे। ऐसे सेट ऑफ जो दांतों के सेट है उसे हेटेरोडोंट कहा गया। अभी थोड़ी देर बाद हम इनको और डिटेल से देखेंगे, पहले इसे समझ लेते हैं। दूसरा है थिकोडोंट। दूसरा है थिकोडोंट, इसे हिंदी में कहते हैं गर्त दंती। गर्त यानी गड्ढे में, गड्ढा, और दंत यानी दांत। मनुष्य के जो दांत होते हैं वो हड्डी, किसी बोन में, गहराई में, किसी सॉकेट में फिट होते हैं।
किसी गर्त में अच्छी तरीके से फिट हुए रहते हैं, इसीलिए इन्हें कहा गर्त दंती। मनुष्य में जो दांत होते हैं वो वास्तव में इस तरह किसी पिट या गहरे गड्ढे में किसी बोन के दो ही बोन होती है, मैक्सिला और मैंडिबल। ऊपर के जो है उसे मैक्सिला और नीचे मैंडिबल। इन दोनों बोन में इस तरह गड्ढे होते हैं, गर्त होते हैं, सॉकेट इनमें पाए जाते हैं और इन सॉकेट में ये इस तरह दांत जो है वो फिट होते हैं। तो इस तरह अगर गहरे गड्ढे में अच्छी तरीके से फिट रहे, जिन्हें हटाना मुश्किल हो, ऐसे दांतों को कहते हैं थीकोडोंट। तो मनुष्य के तो दांत होते हैं वो थीकोडोंट प्रकार के होते हैं। गर्त दंती किसी गहरे गड्ढे में पाए जाते हैं। गड्ढा किसमें? किसी हड्डी के गड्ढे में। ठीक है, हड्डी में इस तरह गहरा गर्त होगा, सॉकेट होगा, उसमें फिट होते हैं दांत। तो इस तरह इसे क्या नाम दिया? थीकोडोंट। तीसरा डाइफायोडोंट। मनुष्य के दांत जो होते हैं वो डाइफायोडोंट होते हैं। ये जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। डाई से अर्थ होता है दो, दो के लिए यूज करते हैं हमेशा डाई। और ये जो वर्ड है फायोन, इस फायन का अर्थ होता है ग्रोथ या ग्रो, बढ़ना। और डोंट जो वर्ड है वो ओडस, यानी कि इससे अर्थ दांत से ही होता है। ओडस का मतलब होता है दांत। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ निकला दो, ग्रोथ, वृद्धि करना, दांत। तो ऐसे प्रकार के दांत, इस प्रकार के दांत जो जीवन में 2 बार आए, जीवन में 2 बार। यदि जीवन काल में दांत 2 बार आते हैं तो उसे डाइफायोडोंट कहते हैं। और मनुष्य में दांत 2 बार ही आते हैं। मनुष्य में दांत 2 बार आते हैं। पहली बार जो शुरू में दांत आते हैं वो लगभग 6 से 8 माह के जो शिशु होता है उस समय प्रारंभ होते हैं दांतों का आना। और इन दांतों को हम मिल्क टीथ कहते हैं। मिल्क टीथ कहते हैं। दूध के दांत हम इन दांतों को कहते हैं। मिल्क टीथ को डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं। डेसिडुअस टीथ, झड़ने वाले, गिरने वाले, जो गिर जाए, झड़ने वाले, क्योंकि ये 5 से लगभग 8 साल की उम्र के बीच में सभी दांत गिर जाते हैं और उनके स्थान पे नए दांत आ जाते हैं। तो पहले दांत तो 6 माह से 8 माह के बीच में आने प्रारंभ हुए। इन्हें मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ कहते हैं। ये मनुष्य में 20 होते हैं। डेसिडुअस या मिल्क टीथ जो है वो कितने होते हैं? 20 होते हैं, 20 होते हैं। और इनका जो फॉर्मूला होता है, टीथ फॉर्मूला, वो होता है 2102/2102 होता है। शिशु अवस्था में, शैशव अवस्था में जो मिल्क टीथ का फॉर्मूला होता है, डेंटल फॉर्मूला, वो 2102/2102 होता है। ठीक है, आगे इनके गुणा 2 लगाते हैं ताकि इनका टोटल हो जाए, क्योंकि ये जो भाग होता है वो 1/2 अर्धांश के लिए ही होता है। ऊपरी जबड़े का केवल अर्धांश है, तो ऊपरी जबड़े का पूरा 2 गुना हो जाएगा। ये देखो 2, 3, 5, 5 के दुगने 10। ऊपरी जबड़े में 10 होते हैं, ऐसे ही निचले जबड़े में भी 10 होते हैं। यहाँ आपको एक चीज़ और नोट करेंगे कि ये जो 0 है ये थर्ड के लिए यूज किया गया है, प्री मोलर के लिए। यानी कि शैशव अवस्था में, बचपन में मिल्क टीथ जो होते हैं उनमें प्री मोलर दांत नहीं होता है। प्री मोलर कौन सा? प्री मोलर नहीं होता है। प्री मोलर शैशव अवस्था में, बाल्यकाल में नहीं आते हैं। तो प्री मोलर केवल जीवन में 1 बार ही आते हैं। तो प्री मोलर जो है वो डाइफायोडोंट दांतों की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि प्री मोलर जो है वो मोनोफायोडोंट होता है। मोनोफायोडोंट होता है। प्री मोलर क्या होता है? मोनोफायोडोंट, जो जीवन में केवल 1 बार ही आता है। तो ये तो हुए पहले प्रकार के दांत, जीवन में 2 बार आते हैं। दूसरा जो दांत है जो जीवन काल में, इसके बाद जो दांत आएंगे वो परमानेंट दांत होते हैं।
या स्थायी दंत होते हैं। ये स्थायी दंत जो है वो 32 होते हैं, 32 होते हैं। स्थायी दांत मनुष्य में 32 होते हैं। इन 32 में भी सबसे जो लास्ट वाले 4 होते हैं मोलर, थर्ड मोलर जो होता है, थर्ड मोलर जो टोटल 4 होते हैं, इन्हें विजडम टीथ कहते हैं। विजडम टीथ कहते हैं। ये विजडम टीथ जीवन में लगभग, या जो हमारी एज है वो लगभग 17 से 25 की उम्र में आना प्रारंभ होते हैं, लेकिन ये भी सभी में नहीं आते हैं। कई बार बक्कल कैविटी में पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण ये दांत नहीं भी आते हैं। मोस्टली ये 17 से 25 की एज के बीच में आना प्रारंभ होते हैं। परमानेंट जो टीथ होते हैं, इन टीथ का जो फॉर्मूला होता है वो टीथ फॉर्मूला 21-23 बटे 21-23 होता है। आप गुणा 2 लगा दें ताकि कंप्लीट हो जाए। तो अपर जो में टोटल 16 और लोअर जो में भी टोटल 16 दांत होते हैं। इस तरह 32 दांत होते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो मनुष्य के जो दांत होते हैं वो उनकी विशेषता क्या क्या है? वो हेटेरोडोंट होते हैं, यानी कि दांत एक ही प्रकार के नहीं होते बल्कि 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर। दूसरा थिकोडोंट होते हैं, मतलब ये गहराई गर्त में, गड्ढे में पाए जाते हैं, हड्डी के सॉकेट्स में फिट होते हैं, इसलिए थिकोडोंट कहा। और तीसरी विशेषता होती है डाइफायोडोंट, यानी कि जीवन काल में मनुष्य के 2 बार दांत आते हैं। और जो पहले जो जीवन काल में शुरू में अवस्था में आते हैं उन्हें मिल्क टीथ कहते हैं, और उनके बाद जो आते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं। मिल्क टीथ केवल 20 होते हैं और इनका फॉर्मूला 2102 बटे 2102 होते हैं, जिसमें प्री मोलर बिल्कुल भी नहीं आते हैं। परमानेंट टीथ जो है टोटल 32 होते हैं और इनका फॉर्मूला 21-23 बटे 21-23 होते हैं, जिसमें लास्ट मोलर जो होता है, थर्ड मोलर जो होता है, उसे विजडम टीथ भी कहते हैं, अक्कल डाढ़ कहते हैं। विजडम टीथ अक्कल डाढ़ कहते हैं, जो 17 से 25 वर्ष की आयु के बीच में आती है। अब हम इन जो विषम दंती में जो 4 तरह के दांत पढ़े, हम इन दांतों को और डिटेल से पढ़ते हैं। दांतों के 4 प्रकार, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। सबसे पहले हम बात करें इंसीजर्स। इंसीजर्स जो होते हैं वो फ्रंट में, बक्कल कैविटी में हमारे सबसे सामने, जो दांतों के सेट में जो सबसे सामने जो होते हैं, एकदम फ्रंट में ये जो होते हैं, ये इंसीजर्स होते हैं, जो 4 अपर जो में और 4 ही लोअर जो में होते हैं। ये टोटल कितने हो गए? तो 8 हो गए। 4 तो ये ऊपरी जबड़े में, और 4 ही ये निचले जबड़े में पाए जाते हैं। निचले जबड़े में, लोअर जो, अपर जो मैक्सिला बोन जो है उस पे 4, और लोअर जो मैंडिबल बोन पे जो अटैच्ड हैं वो 4, ऐसे टोटल 8 पाए जाते हैं इंसीजर्स। ठीक है, इंसीजर्स जो होते हैं वो शार्प एज वाले होते हैं। इस तरह इनके जो यहाँ एज जो होते हैं वो शार्प होती है, और इनमें एक ही रूट पाई जाती है। रूट कितनी होती है? इनमें एक ही रूट होती है, और इस तरह गम्स में ये फिट होते हैं, अंदर इनके बोन में इस तरह ये फिट होते हैं। सीमेंटम नामक पदार्थ की सहायता से ये जुड़े होते हैं। तो ये भाग जो बाहर से नज़र आ रहा है, ये इनका क्राउन, और ये इनका रूट भाग जो है वो बोन में फिट रहता है। इस तरह इनमें एक ही रूट पाई जाती है। तो दूसरी इनकी खास बात है, इनमें सिंगल रूट होती है। सिंगल रूट, केवल एक ही रूट इनमें
पाई जाती है। इनके जो किनारे होते हैं वो शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, शार्प होते हैं। तो शार्प होने से ये भोजन को कट करने में, काटने में काम करते हैं। ये इनका जो कार्य है वो क्या है, कटिंग है, भोजन को काटने का कार्य करते हैं। जब हम सेब या किसी फल को खाते हैं तो हम उसको जब काटते हैं तो शुरुआत हमेशा इन्हीं से, इंसीजर से ही काटना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो दांत है वो है इंसीजर्स, जो फ्रंट में पाए जाते हैं। 4 अपर जो में, 4 ही लोअर जो में होते हैं। और इनकी जो रूट है वो सिंगल रूट होती है, जो बोन में फिट होते हैं। इनका कार्य क्या है, कटिंग इनका कार्य होता है, काटना, भोजन को काटना इनका कार्य होता है। नेक्स्ट जो है वो है कैनाइन्स। दूसरे जो है वो है कैनाइन्स। कैनाइन्स जो 4 फ्रंट में जो दांत होते हैं, अगर जबड़े को यूं देखा जाए तो जबड़े में अभी जस्ट हमने इंसाइजर्स पढ़े, ये 4 होते हैं। इसी तरह लोअर जो निचले जबड़े में भी इसी तरह 4 होंगे। इन 4 के बाद में एक और दांत इस तरह थोड़ा सा इन दांतों से बड़ा और पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है। अधिकतर बहुत सारे जो कार्निवोर्स होते हैं, मांसाहारी जीव जो होते हैं, उनमें ये और ज़्यादा बड़े और पॉइंटेड नुकीले होते हैं। ये जो टीथ होता है ये होता है कैनाइन। ये क्या होते हैं, कैनाइन्स होते हैं। इनकी क्या विशेषता है, पहली चीज़ ये एक जो में 2 ही होते हैं, तो 2 अपर जो में और 2 ही लोअर जो में। अपर जो और लोअर जो दोनों में 2-2 ये होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 4 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, ये 4 होते हैं। दूसरी बात, इनकी जो ये ज़्यादातर थोड़े नुकीले होते हैं। कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। इनमें भी जो रूट होती है वो सिंगल ही होती है। इनमें भी रूट कैसी होती है, केवल एक ही रूट होती है। लेकिन इनका जो ऊपरी भाग है, क्राउन पार्ट जो है, वो शार्प और पॉइंटेड होता है। शार्प और पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है। इसी वजह से इनका जो कार्य होता है वो टीयरिंग होता है। इनका कार्य क्या है, टीयर करना, चीरना फाड़ना। इसे कहते हैं चीरना या फाड़ने का इनका कार्य होता है। इसीलिए जो कार्निवोर्स होते हैं, मांसाहारी होते हैं, उन्हें जंतुओं से हर चीज़ को चीर फाड़ करके निकालना होता है। तो इसीलिए उनके ये जो दांत होते हैं कैनाइन्स, ये बड़े मजबूत और नुकीले ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये टीयरिंग का कार्य कैनाइन्स का हो गया, कैनाइन्स। इसके बाद हम बात करते हैं प्रीमोलर्स की। नेक्स्ट है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स तो अपर जो ये यहाँ जो अभी डायग्राम है अपर जो का है, इसके बाद में जो 2 जोड़ी दांत हैं वो 2 इधर और 2 ही दूसरी तरफ। तो ऐसे एक जो में टोटल 2 जोड़ी या 4 हो गए, एक साइड में टोटल 2 हैं। तो अपर जो में टोटल कितने हो गए, 4। इसी तरह लोअर जो में भी 4, अपर जो में 4 और लोअर जो में भी 4 हो गए। तो टोटल ये होते हैं 8। कैनाइन्स के जस्ट बाद वाले, कैनाइन्स के जस्ट बाद 2 जो दांत है एक तरफ 2, इसी तरह 2 इधर और इसी तरह निचले जबड़े में 2 एक तरफ 2 एक तरफ। तो टोटल 8 जो दांत है वो होते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स की खास बात यह है कि ये फ्लैट होते हैं। ऊपर से देखा जाए इसका तो इस तरह ऊपर से इनका पार्ट जो है वो चपटा होता है, लेकिन एक सिरा थोड़ा सा इनका नुकीला होता है, शार्प होता है एक साइड, और एक तरफ से ये फ्लैट होता है। इनके भी एक ही रूट पाई जाती है, एक ही रूट इनमें पाई जाती है, लेकिन सभी में एक रूट नहीं होती है। ये बात आपको भी याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण है।
इनमें जो 6 दांत होते हैं उनमें तो सिंगल रूट होती है। ये जो टोटल 8 है इनमें से 6 तो एक रूट वाले होते हैं और 2 ऐसे हैं जो 2 रूट वाले होते हैं, डबल रूट उनमें होती है, यानी कि रूट इस तरह होती है, इस तरह का दांत होता है, केवल 2 8 में से। अब क्वेश्चन ये बनता है 2 कौन से हैं? तो अपर जो के फर्स्ट मोलर प्री मोलर जो है, फर्स्ट जो के प्री मोलर ये डबल रूट वाले होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कौन से? अपर जो में भी केवल फर्स्ट प्री मोलर, अपर जो में फर्स्ट प्री मोलर जो होता है वो डबल रूट वाला, इस तरह डबल रूट वाला होता है। बाकी सेकंड प्रीमोलर जो है उसमें भी सिंगल रूट ही होती है। तो इस तरह 4 नीचे के और 2 ऊपर के जो सेकंड प्रीमोलर है उनमें 1 रूट ही होती है, जबकि फर्स्ट प्रीमोलर में 2 रूट होती है। ये भी थोड़ा अलग है, एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है। इसके बाद इसका कार्य, तो इसका कार्य जो है वो ग्राइंडिंग करना ही है। जैसे मोलर्स करेंगे वैसे ये भी ग्राइंडिंग का कार्य करते हैं। ग्राइंड भोजन को पीसने में हेल्प करते हैं, भोजन को पीसने में ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो चौथा जो प्रकार है वो है मोलर, चौथा है मोलर्स। तो इसके बाद में यहाँ अभी अपर जो में शो कर रहा हूँ मैं, इसके बाद जो 3 जोड़ी दांत है जिसमें 3 एक तरफ और 3 एक तरफ, 3 यहाँ होंगे, इसी तरह 3 यहाँ होंगे। तो टोटल एक अपर जो में टोटल कितने हो गए? 6। इसी तरह लोअर जो में भी कितने हो गए? 6। तो टोटल कितने हो गए? 12। तो मोलर्स जो होते हैं वो टोटल 12 होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 12 होते हैं, 12 होते हैं। इनमें से जो लास्ट जो मोलर होता है, लास्ट मोलर ये, और इधर भी इसी तरह जो लास्ट का जो होगा या थर्ड मोलर जो होगा, उस थर्ड मोलर को विजडम टीथ कहते हैं। विजडम टीथ कहते हैं। जो भी मैंने आपको बताया ये 17 से 25 की एज में आना के बीच ये आते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ये सभी में आए भी। कई बार आपकी बक्कल कैविटी में पर्याप्त जगह नहीं होने पर ये दांत नहीं भी आते हैं। तो टोटल 12 हुए, उनमें से जो 4 दांत हो गए, इसी तरह देखो 1 2, इसी तरह लोअर जो में भी 2 होंगे। तो टोटल जो 4 हैं वो क्या कहलाएंगे? विजडम टीथ कहलाएंगे। फिर बात करें इनके स्ट्रक्चर की, तो ये इस तरह ऊपर से फ्लैट स्ट्रक्चर, इनमें बीच में कुछ कैविटी होती है, इस तरह के ये दांत होते हैं जिनमें डबल रूट होती है, जिनमें डबल रूट, मोस्टली तो इनमें क्या होती है? 2 रूट पाई जाती है, लेकिन 2 रूट वाले केवल लोअर जो के होते हैं। जो लोअर जो है उसमें जो मोलर्स है वो डबल रूट वाले होते हैं। लेकिन ये जो अभी जो मैंने अपर जो का बना रखा है, इस अपर जो के ये जो 6 मोलर है उनमें 3, ये जो है इनमें 3 रूट पाई जाती है, यानी कि यहाँ एक उधर की तरफ भी इस तरह में होगी। इस तरह अगर इस तरह बनाए 3 डायमेंशन में, एक पीछे की तरफ होगी और इस तरह की संरचना उस दांत की पाई जाएगी। तो इस तरह आप इस चीज़ को ज़रूर नोट करें कि अपर जो में जो मोलर्स होते हैं, 6 मोलर जो हैं वो 3 रूट वाले होते हैं, ठीक है, मैक्सिलरी मोलर जिन्हें कहते हैं। और लोअर जो में जो है मैंडिबुलर मोलर्स जो हैं उनमें 2 ही रूट पाई जाती है। तो इस तरह हमने मनुष्य के दांतों के 4 प्रकार, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर, और मनुष्य के दांतों की विशेषता हेट्रोडोंट, थीकोडोंट और डाइफायोडोंट पढ़ा। अगले वीडियो में मैं
दांतों से संबंधित ऐसी ही टर्म्स जो है उनको डिस्कस करेंगे। आपसे अगला जो प्रश्न है वो नीट में पूछा गया एक प्रश्न है जो इन्हीं से संबंधित था। आप उस प्रश्न का जवाब आसानी से दे पाओगे अगर इस वीडियो को पूरा देखोगे।